नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में चल रही बहस पर, और बहस के क्या मायने, क्या कुछ निकल के आ रहा है। कोऑपरेटिव और फूड एंड सिविल सप्लाई यानी खाद्य आपूर्ति और सहकारिता विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। ये वो ग्रास रूट से जुड़ी हुई मांग है जिस पर सदस्य खुलकर के भी बोल रहे हैं, और बोलने वालों की संख्या काफी है, लेकिन हर पार्टी का अपना एक राइडर है कि कुछ लोगों को किसी मुद्दे पे बोलने के लिए कहा जाता है, किसी को कुछ मुद्दों पर। अगर यूं कहूं तो इस बजट सत्र की आखिरी अनुदान मांग की बहस है, क्योंकि अगले दिन ही मुख्यमंत्री को जवाब देना है। तो चले, हमारे साथ अनिता जाटव जी कांग्रेस से हैं विधायक, और हमारे साथ घनश्याम मेहर साहब कांग्रेस से ही हैं, हमारे साथ सारण साहब विधायक चूरू हैं भाजपा से, और जब्बर सिंह जी साखला हमारे साथ आसिंद विधायक है। मैं सारण साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ये कोऑपरेटिव का एक ऐसा है और एक बड़ी क्रांति, कोऑपरेटिव यूं नहीं बनाई गई थी। कोऑपरेटिव का मकसद था एक क्रांति, और आपको महाराष्ट्र की चीजों का भी पता होगा। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन वहां कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा एक यूं कहूं कि विस्तार है। राजस्थान कहाँ स्टैंड करता है इसको लेकर? देखिए, मैं इस कोऑपरेटिव को बहुत नजदीक जानता हूं। मैं प्रधान भी रहा, मैं प्रमुख रहा, मैं गुजरात भी गया, महाराष्ट्र भी गया। जिस तरह का वहां व्यवस्था है कोऑपरेटिव की, एकदम किसान, गरीब, मध्य वर्ग का व्यापारी, किसको कैसे जोड़ा जाए इस सहकारिता से, वो वहां देखने को मिल रहा है। राजस्थान वास्तव में पिछड़ा हुआ है कोऑपरेटिव में, और मैं कोऑपरेटिव का आज अध्यक्ष भी हूं। आज भी मैं एमएलए हूं, उसके बाद भी अध्यक्ष हूं। कोऑपरेटिव में जिस तरह का कोई भी सरकार रही होगी, मैं तो पिछली सरकार को दोषी मानता हूं कि इन्होंने 14,000 कुछ करोड़ रुपए के मैंने ऋण माफ किया, बैंकों का ऋण माफ कर दिया। बैंकों ने कुछ दिया नहीं, बैंक के कंगाल की स्थिति में है, और बैंक में व्यवस्थापक को पैसा तनख्वाह देने तक नहीं है। मैं भी सरकार से मांग करूंगा कि किसान, गरीब और अंतिम छोर बैठे व्यक्ति की सरकार है, इसलिए इसमें संशोधन होना चाहिए। इस कोऑपरेटिव में जो भी व्यवस्था है उनको सुधार होना चाहिए, और हर साल पंचायत राज की तरह आरक्षण भी होना चाहिए, और हर 5 साल में चुनाव भी होना चाहिए। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, चुनाव की इरेगुलरिटी है, कभी नियमित तरीका नहीं रहा इसका। पिछली सरकार ने घोषणा की थी, अध्यक्ष से चुनाव करा दिए, तो फिर वो कह दिए वार्ड बनाएंगे। वार्ड बनाने लगे तो फिर बोले आगे सोचेंगे, क्योंकि पता था कि हमारा चेयरमैन नहीं बनेंगे, इसलिए पिछली सरकार ने चुनाव कराया नहीं। आज 10 साल से कोऑपरेटिव चुनाव नहीं हुए। ये दुर्भाग्य नहीं है क्या कोऑपरेटिव का? लेकिन अभी आप डिमांड करेंगे कि चुनाव होने चाहिए? चुनाव भी होने चाहिए, और मैं तो ये भी मांग करूंगा कि इसमें संशोधन होना चाहिए। क्या संशोधन हो? संशोधन हो, जैसे अभी जिस तरह चुनाव होते हैं पंचायत राज और लोकल बॉडी और पंचायत राज, उस तरह संशोधन के उसी तरह पर इसको कोऑपरेटिव को, चाहे किसी की सरकार रही हो, कोई अंदर बैठा हो, कभी चाहता भी नहीं है कि कोऑपरेटिव ऊपर उठ के और किसान और गरीब का भला हो। कोई काम किया है थोड़ा बहुत तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो आप भैरूसी सरकार की देख लो, वसुंधरा सरकार देख लो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब चुनाव कराए हैं। कांग्रेस ने कभी इस कोऑपरेटिव चुनाव नहीं कराया है, और ये थोती घोषणा करते हैं। अभी कुछ लोग उधर मेरे सामने से बोल रहे थे कि ये हो गया, हमने ये कह दिया, मैंने ये कर दिया। किया क्या, उठा के देखें आप। आज हमारी सरकार ने घोषणा की है कि इतने किसानों को ऋण देंगे, और वो भी ब्याज मुक्त देंगे। किया है? इस सरकार ने कितने दिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। लेकिन आप ये बताइए, सारण साहब आप कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ का ऋण माफ कर दिया। आपको लगता है कि ऋण माफी वाला सिस्टम बंद करना चाहिए? कि क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट में जो बैठे लोग अपनी जेब से तो कोई देता नहीं है, वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता हो किसी भी माध्यम से, क्यों माफ किए जाने चाहिए पैसे? देखिए, कितने अरबों रुपए माफ होते हैं, किसाना कर्जा माफ क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो कहूँ कोऑपरेटिव का नहीं, दो बातें आपने कही कि पिछली सरकार ने 14,500 करोड़ रुपए माफ भी कर दिए। आप कह रहे हैं कि करना भी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। वसुंधरा सरकार ने 6,500 करोड़ रुपए माफ किए थे, व्यवस्था की थी। व्यवस्था करनी चाहिए, कहीं से करे, क्या फर्क पड़ता? कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेना चाहिए। किसान एक अंतिम छोर बैठा व्यक्ति है, क्या अरबों रुपए माफ कर रहे होगे? और कर रहे हो किसके, कितने किसानों कर रहे हो? करना चाहिए कोई भी सरकार हो। मैं तो कहूँ मेरी सरकार से मांग करूंगा। चलिए घनश्याम जी, आपने सुना कि बैंकों को खोखला कर दिया आप लोगों ने, ये आरोप है हरलाल जी का। नहीं, हरलाल जी का आरोप गलत है। सहकारी बैंक से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी व्यवस्थापक रहा हूँ और अध्यक्ष भी रहा हूँ, और लंबे समय तक मैंने कोऑपरेटिव में काम किया है। ये बात सही है कि इसमें परिवर्तन आने की जरूरत है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार है और इतनी अनियमितताएं हैं, तो इसमें एक
आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और नए सिरे से इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। आज जितनी भी सहकारी बैंक हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति है, सब घाटे में चल रही है। जितनी भी सोसाइटियां हैं, सब घाटे में चल रही है। वो वेतन देने के लिए स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको सभी डिपार्टमेंटों को, कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे आपके ये अपने मार्केटिंग सोसाइटी हो, सबका पता ही नहीं कितने दिन हो गए इनके ऑडिट हुए, ऑडिट नहीं हो रहे बहुत दिनों से, चुनाव नहीं हो रहे। तो ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए और दोबारा से एक कोऑपरेटिव का बोर्ड बना के गठन करके इन चीज़ों का दोबारा से नीचे से इसको सुदृढ़ करके लाना चाहिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बहुत मजबूत है, तो वहाँ इसलिए मजबूत है कि वहाँ आम आदमी उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ आम आदमी की इन चीज़ों से जुड़ाव नहीं है, उनको पता ही नहीं है। व्यवस्थापक है जो लोग इसमें बैठे हैं, राजनीतिक नेता भी है, ये सब लोग इसमें लिप्त हैं और सब इस व्यवस्था को खराब करने में इनका योगदान रहा है। तो इसको दोबारा से सुदृढ़ करने के लिए नई व्यवस्था लानी पड़ेगी। अनीता जी, खाद्य सुरक्षा और कोऑपरेटिव दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण डिमांड्स पे चर्चा है, तो क्या कुछ कहना है, क्या आपके आइडियाज हैं? मैं तो यही कहूँगी, सरकार से मांग रखती हूँ कि जो जिसको देना चाहिए, जो खाद्य सुरक्षा में जिसका नाम होना चाहिए, उनका ना होके जो उनके पास सब कुछ है उनको दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? जो हमारी सरकार थी, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक मिर्ची तेल वगैरह सब कुछ मिलता था, लेकिन अब जो बीजेपी सरकार आते ही वो सब कुछ बंद हो गया है। गरीबों की रोजी रोटी छिन गई है और उनके लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम 15 लाख खाते में डालेंगे। 15 लाख की तो दूर की बात है, चवन्नी तक उनके खाते में। अभी भी 15 लाख वाला इश्यू चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? पूछते हैं लोग 15 लाख की। उन लोगों ने कहा था, कहते भी हैं, कहाँ 15 लाख। अरे अभी ये चुनाव लड़ लेना तो मुखी खाएंगे, क्योंकि इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। इनको 3.5 साल और करने दो। हाँ, वो अब तो सरकार तो चलाएंगे भाई, और जल्दी इनकी सरकार जाने वाली है, फिर कांग्रेस सरकार आने वाली है। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? क्यों नहीं चलेगा? अगली बार तो आएगा। चलो अपन दो मुद्दे पे बात करें, कोऑपरेटिव और आपने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए, एक तो ये इश्यू है। क्या बदलाव? देखिए, बदलाव मैं ये चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ गरीबों की जो खाद्य सुरक्षा में नाम होने चाहिए, सिर्फ गरीबों को होना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों का, ना कि हर चीज उनके पास होने के बाद उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारी हो रखी है, भ्रष्टाचारी कर रखी है। हमारी सरकार में सबकी गरीबों की लिए हित में बोला था, गरीबों के हित में बोला था। आज वो कुछ नहीं है, गरीब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गरीब रो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार है, इसलिए कुछ नहीं मिल पा रहा। चले मैं साकला साहब से जवाब दिलवाता हूँ। साकला साहब, सुना आपने अनीता जी को? अभी मेरा ऐसा मानना है भाई साहब, अनीता जी हमारी बहन है, हमारे लिए सम्मानीय भी है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार आते ही सारा बंद हो गया, क्योंकि मैं पिछली सरकार में भी मैं विधायक था, और विधायक ना हो तो भी कार्यकर्ता तो हम लोग यहीं दरअसल पे काम तो करते ही हैं। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा था। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खुला है, आपको भी पता है, अभी ओपन हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति जो इससे जुड़ना चाहिए वो जुड़ रहा है, अभी जुड़े हैं, और उसका समय भी बढ़ाया है। और पिछली गवर्नमेंट के समय में जो ये पोर्टल बंद था, उस समय ऐसे लोगों को जोड़ दिए गए थे जो इसके वो दावेदार भी नहीं है, जो पात्र नहीं है, उनको जोड़ा गया है। और किसान के बारे में मेरा कहना है ऐसा है कि किसानों का ऋण माफी वाली बात चली थी। किसानों को समिति ऋण देती है, कोऑपरेटिव बैंक देती है, भूमि विकास बैंक भी देती है, फिर कर्जा माफ एक धारा बन गया है। मेरी सोच यह है, किसान को इतना मजबूत बना दिया जाए, ऐसी एक योजना बना करके, तो न तो किसान को लोन लेना पड़े, और लोन ले तो ऐसी मजबूती उसको प्रदान की जाए ताकि उसको माफ करवाने की सरकार से जरूरत ही ना पड़े। इस तरह की योजना बना करके सरकार, चाहे कोई भी रही हो, हर एक व्यक्ति को, जो राजनीति में लोग काम करते हैं, उनको एक पॉजिटिवली सोच रखते हुए, जैसा भी भाई साहब ने बताया था, एक पॉजिटिवली सोच रखते हुए हम सबको काम करना चाहिए लोगों के लिए। और जाजम की अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी सुध हमको लेनी चाहिए। हम जब राजनीति में हम काम करते हैं, वोट लेने हम जाते हैं, उनकी गरज करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, लेकिन जब उनके काम पड़ता है तब हम उनकी सुध नहीं लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है, इन लोगों को इतना मजबूत करना चाहिए ताकि ना तो इनको लोन लेना पड़े, किसान को लोन लेने की आवश्यकता ही ना हो, और ना लोन लेना पड़ेगा तो उनको माफ करने की भी आवश्यकता ना पड़ेगी। ऐसी मेरी सोच है। सोच आपकी बिल्कुल सही है, और मैं कहूं कि आप लोगों का सभी का वास्ता किसानी से पड़ा हुआ। 90% विधायक जो बैठे हुए हैं वो किसी न किसी माध्यम से किसान, चाहे जमीन है, किसी से बटाई में दे रखी होगी, ये बात बिल्कुल सही है।
किसान कभी भी ये नहीं चाहता है कि किसी के आगे उसे हाथ फैलाने पड़े। मजबूत किसान है, उसकी विल पावर बहुत मौजूद, लेकिन हालात ऐसे मजबूर उसको कर देते हैं कि वो देखना पड़ता है दूसरे की तरफ। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जब्बर सिंह जी कि स्थिति ऐसी करनी चाहिए। और अगर इतने साल बाद भी अगर हम केवल बस अभी अंदाता कहें, लेकिन अगर वो धरातली सोच अगर डेवलप नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। मैं हरलाल जी आपके पास में आऊंगा। सारंग साहब, देखिए मैं खुद भी महाराष्ट्र गया था तो मीडिया के नाते वहां देखा मैंने, वाकई ऐसा कोई भी कोऑपरेटिव सेक्टर नहीं है जो बड़े बड़े लोन भी नहीं देता और कोई घाटे का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ राजस्थान में उल्टा है। तो क्या वास्तव में आपने ये तो कहा कि इसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश नहीं, बहुत बड़ी गुंजाइश है, तो क्या किया जाना चाहिए? कोऑपरेटिव का तो आंदोलन का मकसद ही यही था कि मजबूत बन सके स्ट्रक्चर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी कह दिया कि कोऑपरेटिव का मतलब था कि गांव का बैठा किसान, गरीब, अंतिम छोर बैठे व्यक्ति और मध्यम वर्ग का व्यापारी, ये कोऑपरेटिव में जुड़ के कैसे अपना पालन पोषण करके जमीन से ऊपर उठ सकते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब तो आजादी से पहले आंदोलन था कोऑपरेटिव का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कोऑपरेटिव का अर्थ क्या था। उस बात को सारे लोग, मैं तो ये कह रहा हूं इसलिए, और मैं ज्यादा इसलिए मेरे विपक्षी आदमियों मैंने सदस्यों कहना चाहूंगा, 70 साल की आजादी में 50% राज किया है। किसान किसान गरीब गरीब ये किया क्या है? किया सिर्फ मोदी जी ने है। 6,000 रुपए दिए, अब 9,000 भजनलाल जी सरकार ने किया। 1 रुपए देते, 6,000 रुपए जब मोदी जी ने कर दिए थे 2014 में, तो 15 में तो 18-19 में तो आ गए थे कांग्रेस भाई। 5 साल में कभी याद ही नहीं आई। इनके नेता, बड़े नेता पप्पू के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कहा कि 1, 2, 3, 10 सिक्कर में कहा किसानों को कर्जा माफ करेंगे। कर्जा किया क्या? 100 रुपए ही कर्जा माफ करेंगे, कहने से थोड़ी होता है। बताइए किसान के लिए क्या किया? इंदिरा आवास 12,500 रुपए, 25,000। प्रधानमंत्री जी ने एक नई प्रधानमंत्री योजना 1.5 लाख रुपए देता है गरीब को। देखिए अतुलता के मेरी बात सुनो, 8 करोड़ जनता सुन रही है, मीडिया में और भी सुन रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने फूट डालो शासन किया और गरीबों गरीब रखने का काम किया। इसलिए आज हालात कांग्रेस की है। सिमटती कहाँ गई? चलो इसका आप बने रहिए क्यों, घनश्याम जी जवाब देंगे इसका, बड़े बेताब दिख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी इस देश में आई है, किसानों के खिलाफ काम किया है। हजारों किसान शहीद हो गए। हरियाणा में उनने अपनी मांग रखी, एमएसपी की मांग रखी, जो भी उन्होंने मांग रखी, उनकी कोई मांग की पूर्ति नहीं की और हजारों के तादाद में संख्या में उन्हें शहादत देनी पड़ी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस देश का किसान शहीद हो रहा है और प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने तो 72,000 करोड़ का कर्जे माफ किए। मनमोहन सिंह जी ने 2006 में जब विदर्भ की यात्रा की और किसानों की स्थिति देखी तो 72,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। और क्या अडानी अंबानी के कर्जे माफ हो सकते हैं? किसानों के कर्जे माफ नहीं हो सकते क्या? जब आप अडानी अंबानी के लाखों करोड़ के कर्जे माफ कर रहे हैं ये लोग और किसानों के 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया। किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और किसानों के खिलाफ जो ये दुर्गति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और मोदी जी कर रहे हैं। सारंग साहब ने कहा कि 2014 में किसान निधि की हमने शुरुआत अनाउंसमेंट की थी, तो उसके बाद में आप लोगों को भी चाहिए था इसको बढ़ाते आगे। नहीं, हमने तो बढ़ाया नहीं भाई, हमारी तो भारत सरकार थी नहीं, पर भारत सरकार में जो ये लोग बैठे थे, हमने जो भारत सरकार में जब हमारी सरकार थी तो किसानों के लिए हमने जितने भी काम किए, चाहे एमएसपी के मामले में हो, हर मामले में हमने काम किया है। और हमारी जब सरकार हुई तो हमने यहाँ भी कर्जे माफ किए। और जब हम पिछली बार 21 विधायक थे तो वसुंधरा जी ने कहा हमको, और हमका हाथ पकड़ा डूडी जी का कि चलिए आप खड़े होइए, कहने नहीं हम किसानों का कर्जे माफ कराएंगे। उन्होंने कहा कर्जा तो माफ कर देंगे पर वो देना आपको ही पड़ेगा। जो हमने ही दिया फिर वापस, कौन कहता है कर्जा नहीं दिया? वो तो मात्र 6,000 करोड़ रुपए देके, बाकी पैसा हमने हमारी। देखिए आप चारों मान्य विधायक हैं, बड़ी एक पीड़ा की बात है। कोऑपरेटिव बैंक्स खुल जाती हैं ऐसे, फलानी कोऑपरेटिव, ये बैंक वो बैंक, बेचारा गरीब आदमी, अभी अभिमन्यु पुनिया आपकी पार्टी के, उन्होंने भी उठाए, वास्तव में जायज मांग है ये। पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, रिकवरी के नाम पे कुछ नहीं। जो आदमी ठगा गया उसका तो पैसा नहीं आता। तो उसके लिए तो हमने कानून बनाया कि आइंदा कोई भी किसान का कर्जा होगा इसकी गिरफ्तारी नहीं आम आदमी होगी। उसके लिए हमने हाउस में दूसरी बात कह रहा हूं, अभी जैसे आदर्श कोऑपरेटिव या मरुद्रा कोऑपरेटिव जो भी स्टैंड हुए हैं उनके, तो सारंग साहब ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगर उनके पास इतनी संपत्ति नहीं होती, जो आदमी ठगा गया वो तो ठगा गया, उसको गिरफ्तार करना। देखिए हमारे माननीय विपक्ष सदस्य कह रहे थे कि कानून बनाया है, इन्होंने जाते कुछ नहीं किया। कानून की बात करते थे तो इनकी सरकार में कितने किसान आता था। मेरे गंगानगर में कैसे सुसाइड नोट लेके किसान ने किया। भीलवाड़ा में क्या हुआ,
ये पता नहीं, ये कानून बनाने की बात। वो तो अलग बात हुई किसान से कर्जे मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ कि आपने पैसे लगा दिए, मैंने लगा दिया, किसी रिश्तेदार ने लगा दिया, बहुत सारे लोग हैं जिनके हजारों करोड़ रुपए डूब जाते हैं और पार्टियां फरार हो जाती हैं पैसे लेकर के। आज वो फला कोऑपरेटिव बैंक, वो कोऑपरेटिव बैंक, उनका क्या क्या जाना देखिए उनको कड़ा कानून बनाना चाहिए। उनको ऐसी संस्था को कोऑपरेटिव के नाम से जो झूठी संस्था चलाना चाहते हैं उन पर कड़ा कानून करके उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि किसान गरीब का पैसा अगर इकट्ठा करके ऐसे भाग जाते हैं, कई कंपनियां बनाते हैं, उसके पक्ष में मैं तो बिल्कुल मेरी सरकार से भी मांग करूंगा, बिल्कुल राइट कह रहे हो, उसको न्याय दिलानी चाहिए। इसमें तो कोऑपरेटिव से जुड़े रहे। इसमें क्या है, एक्चुअली इस तरह की जो संस्थाएं बना लेते उसमें सरकार को एक बोर्ड का गठन करना चाहिए या एक कमेटी का गठन करना चाहिए। वो हर साल उनकी जानकारी ले, उसकी ऑडिट करे। सरकार को भी ऑडिट करनी चाहिए कौन संस्था क्या कर रही है। अब करते रहते हैं फर्जी। ये तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है, सेक्रेटरी है, सब लोग बैठते हैं। हाँ तो बैठते हैं, पर वो भी सब ऐसे लिप्त हो जाते हैं। जब बड़े घोटाले होते हैं तो सब अधिकारी भी उसमें लिप्त हो जाते हैं। उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, उस कमेटी में जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए। हम जैसे विधायक हैं, हर क्षेत्र में कमेटी हो, वो कमेटी जांच करे कि कौन संस्था गड़बड़ कर रही है, कौन किसानों का पैसा खा रही है, आम आदमी को कौन लूट रहा है। तो ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हर साल उनकी ऑडिट होनी चाहिए। आज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंटों की ऑडिट ही नहीं हो रही, 2-2, 5-5 साल हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या घोटाले हो रहे हैं। तो ऑडिट होना जरूरी है और हर बार इनकी जांच होना जरूरी है। अनीता जी देखिए, बड़ी पीड़ा की बात है, आप लोगों को भी बताते होंगे, क्षेत्र के अंदर पैसे डूब जाते हैं लोगों के, जमा करा देते हैं, गाड़ी कमाई के पैसे होते हैं, उनको लालच रहता है कि दुगना कर दूंगा, 3 गुना कर दूंगा, इतना गुना कर दूंगा, पैसे जमा हो जाते हैं। आपके पास भी आते होंगे कई स्कैम्स इस तरह के भी। ऐसी पोजीशन में क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हाउस में इस मुद्दे को लेकर बहस हो रही है, तो क्या किया जाना चाहिए? मैं तो यही कहूंगी कि जो बेचारे गरीब पेट काट काट के वो जमा कराते हैं, वो एक तो उन जो भाग जाती हैं, वो डूब जाती हैं, उनसे मैं ये कहूँगी भाई देखो, गरीब तबके के वो जो जमा कराते हैं उनको वापस देना चाहिए और सरकार को ये रखना चाहिए जो लेके जाते हैं उनको अच्छी से करे, उनको सजा मिलनी चाहिए और ऐसा कांड कभी हो ना। और लोगों के बीच में आपको पता है कि कैसे कैसे गरीब होते हैं और वो पेट काट काट के कमाई कर करके खेतों में मेहनत मजदूरी करके वो कमाते हैं और उसमें आप चले जाओ, उसमें पैसा डूब जाता है। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। और जो बीजेपी सरकार है, आप अच्छे से जानते हो कि सरकार किसकी काम करती है, कौन सरकार गरीबों की सरकार है। सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सरकार कांग्रेस है और कांग्रेस ही जो दिया था जब गरीबों को। और अब ये है क्या, सारे जो रोजगार हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सब कुछ ये बेरोजगारी का। जी मेरा एक सवाल होगा, देखिए यहाँ पे, क्योंकि पैसा किसी का भी डूबे, पैसे वाले का हो चाहे गरीब का, किसी को जिसकी जेब से पैसे जाते हैं ना, उसको दर्द होता है। लेकिन क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों भी बहुत सारी इस पर राजनीति भी हुई, कई ऐसे कोऑपरेटिव बैंक बना दिए गए, उसमें लोगों ने पैसा जमा करा दिया, हजारों करोड़ रुपए, वो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच गए। लेकिन जो गरीब हम जैसा आप जैसा है, उसके तो पैसे नहीं आए। देखिए, पैसा जब डूबता है ना, वो किसी को ले जाने वाला किसी को नहीं देखता, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता है। अमीर को तो पहले एक बार मिल भी जाता है, लेकिन गरीबों को ही नहीं मिल पाते। और ऐसे बैंक वालों को हकीकत में है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कमेटी बनानी चाहिए कि ऐसी बैंक खोले ही ना, और खोले तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार, चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, उसको लेनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धन्यवाद। जबर जी, ये बड़ी एक चिंता की बात है कि पैसे डूब जाते हैं। आपने सुना होगा, नई बात नहीं है ये, और ये देखिए गवर्नमेंट की बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट में अगर इसमें कहा कि उसकी सरकार का मामला, उसकी क्या, मुझे लगता है कि ये केवल कपड़े ढकने की बात है उस भ्रष्टाचार पे। क्योंकि उस गरीब जनता जो देख रही है कि अगर एक के टाइम हालात नहीं सुधरे तो दूसरे के टाइम पे सुधरेंगे, तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि फील्ड में आप लोग रहते हैं, कभी देखते हैं, ये पीड़ा की बात है कि वास्तव में ऐसे लोगों के पैसे आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करते हुए मैंने तो पहले ही निवेदन किया, सरकार चाहे कोई भी रही हो, न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए। अधिकारी लोग मिल जाते हैं और उसमें कुछ राजनेता भी मिल जाते हैं। उसी का नतीजा होता है कि अभी जैसा अनीता जी ने कहा है कि बड़े लोगों के पैसे, बड़े लोगों को इस तरह की कोऑपरेटिव में पैसे जमा कराने की जरूरत ही नहीं होती है। बड़े लोगों का अपना अपना बिजनेस होता है, जनता को लूट करके बड़े लोग बिजनेस अपना खड़ा करते हैं। मेरा ऐसा मानना है। पैसा तो जाएगा तो नीचे के स्तर का जो आदमी है, जो गरीब व्यक्ति है, जो ठेले चलाता है, कोई किसान है, उसी का पैसा डूबने वाला ऐसी सोसाइटियों में।
मेरा ऐसा मानना है सरकार को भी एक कमेटी बना करके जिनमें जनप्रतिनिधि हो, वहाँ के एक आईएएस लेवल के अधिकारी उसमें हो, रिटायर अधिकारियों को भी लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप जैसे लोगों को, जिसमें सारे लोग जो अच्छे लोग हो मिल करके एक कमेटी बना करके सरकार को, और समय समय पर इनकी ऑडिट हो। चाहे कोई भी समिति का गठन होता है, कोई समिति पैसा इकट्ठा कर रही है, तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ कौन सी सोसाइटी आई है, कौन सी सोसाइटी क्या कर रही है, किस बात का है पैसा ले रही है, लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमारे जो सरकार के कर्मचारी हैं उनको भी ऐसे लोगों के लिए सजग रहना चाहिए, जनता के पास जाकर के जनता को जागरूक करना चाहिए। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई होता नहीं है। गरीब का पैसा डूबता है, वो पैसा किस तरह से कमाता है उसको पता चलता है। रोज मजदूरी करने जाता है, शाम को पैसे ला करके उसको देता है। जब साल 2 साल 5 साल बाद में उसको मिलता है कि मेरी बच्ची की शादी होगी या मेरे बच्चे का शादी होगी या मेरे घर में कोई माता पिता बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनका काम हो गया, और कोई अच्छा काम कोई होने वाला है घर में, मेरे वहाँ से पैसे आएंगे तो मैं करूँगा, और वो कंपनी खा खू करके भग जाती है। हम सब लोग देखते रह जाते हैं, तो बहुत पीड़ादायक है। मेरा ऐसा मानना है जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक रहना चाहिए, और हमारे जो अधिकारी है उनको भी जागरूकता दिखानी चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। एक कमेटी बना करके एक अच्छी कमेटी का गठन हो जिसमें अच्छे अच्छे लोग हो, उसके द्वारा ये कमेटी का संचालन होना चाहिए। जबर जी, आप बने रहिए। हमने विशेष आग्रह पर हाउस से श्रवण कुमार जी को बुलाया है, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस है हाउस का भी। श्रवण जी, कोऑपरेटिव पे चर्चा चल रही है, और बिल्कुल एक ऐसी चर्चा है, यूं कहूं कि बड़ी पीड़ा की बात है। मुझे लगता है कि आप लोगों की भी होगी ये पीड़ा। लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, सोसाइटी बैंक, फला बैंक, वो क्रेडिट बैंक, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब तक ये सहकारिता का एक नहीं बनेगा सोसाइटियों का, तब तक ही कोई भी गारंटी नहीं होगी। एक सरकार को बनाना चाहिए था, नहीं समय समय पर चुनाव करा पाते हैं, केवल सोसाइटी नाम की रह गई। गुजरात और महाराष्ट्र में सोसाइटी के एक्ट बने हुए हैं और बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं, गरीबों को उसमें बड़ा फायदा हो रहे हैं। यहाँ केवल मात्र 50,000 रुपये लोन के दे दिए, और 50,000 लोन के देने के बाद में वो लोन जब सरकारें आएंगी तो माफ़ कर देंगे। इतना बड़ा छोटा स्कैंडल पे काम चल रहा है। कोई सोसाइटी की मुझे बता दो कि राजस्थान में कौन सा एरिया है जहाँ सोसाइटी का बहुत बड़ा कारखाना चल रहा है या उसकी बहुत बड़ी योजनाएं चल रही हैं। केवल मात्र नाम मात्र की सोसाइटी बना रखी है जो राजस्थान में, जिसका ढर्रा 0 है। इसलिए मैं कहूँगा इसका एक्ट बनाइए और अच्छे लोगों को इसमें लेकर के बड़े बड़े काम करके लोगों को बेनिफिटेबल बनाएं। जैसे फैक्ट्रियाँ लगाना, दूध का बड़ा बड़ा व्यापार करना, इससे हज़ारों आदमी को रोजगार मिलेगा, जुड़ेगा और आदमी उससे प्रॉफिटेबल होगा। ये सरकारें, तो आपको लगता है कि एक्ट बनना चाहिए, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो? सरकारें आती ही चली जाती, इससे फर्क नहीं पड़ता है। गरीब आदमी तो वही बैठा है। सरकार ने साल भर लेके जाते हैं। अब पहले कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, अब बीजेपी की आ गई, आगे और बहुजन की आ जाएगी, कोई और किसी आ जाएगी, पर वो जनता के साथ थोड़ी कोई ये खिलवाड़ करने के लिए बैठे हैं। जनता ने कोई भी कुछ भी फायदा नहीं मिला राजस्थान में। केवल बातें वाक युद्ध है, उतार युद्ध नहीं है। बात जमीन पे नहीं उतरती है तब तक मैं उनको कभी अच्छा नहीं मानता हूँ। मैं श्रवण जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कई बार, खासकर कोऑपरेटिव की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी मैं सुनता था और वर्तमान में भी सुन रहा हूँ, ये कहा जाता है कि ये आपके टाइम का मामला है, ये उसके टाइम का मामला है। क्या समझो इसे कि अधिकारियों के उन घोटालों को या भ्रष्टाचार हो या किसी ने भी किया हो, उसके ढकने की बातें होती हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसी ने भी किया है उसके खिलाफ में लाइबिलिटी डेप्यूट की थी क्या तुमने, और लाइबिलिटी डेप्यूट की तो उसके खिलाफ एक्शन करिए और जेल जाएगा ना। एक को देखो 30 आदमी हम नाम डरेगा, करते का धरते के आरोप प्रत्यारोप करने से देश का भला नहीं हो सकता। और स्पॉट ऑन ड्यूटी जो कुछ आदमी गलत काम करता है उसको पुलिस मिलना चाहिए, पुलिस नहीं मिलेगा तब तक वो आदमी सुधार नहीं करेगा। जबर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ स्कैम्स और ये जो चीजें आती हैं, अभी भी ये मैं नहीं कहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार ने भी अरेस्ट किया और कहीं पे भी अगर कोई स्कैम होता है तो उसको गिरफ्तार भी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। जब हम चर्चा कर रहे थे उसके कुछ देर पहले ही कुछ पीड़ितों ने फोन करके कहा कि आप का शो हम लोग देखते हैं, आज विधायकों से पूछना कि पैसे की रिकवरी का क्या सिस्टम है। जैसे अभी श्रवण कुमार जी ने कहा कि एक एक्ट बनना चाहिए, ये बड़ी वास्तव में मेरे समझ में नहीं बैठती कि हम क्यों नहीं कर सकते। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, भीलवाड़ा से, मेरे को पता चला है कि वहाँ लोकल कुछ लोग हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी, आपके नोटिस में भी होगा,
और वो लोग, वो सोसाइटी काफी पैसे हैं उसके पास में, और वो कुछ लोगों ने शुरू की थी, आज उसमें बड़ी संख्या में लोग मोटे मोटे वहां से लोन भी वो दे देते हैं और किसान आराम से चुका भी देते हैं, किसी की नीयत भी खराब नहीं होती। तो क्या ऐसे मॉडल डेवलप नहीं करने चाहिए? पब्लिक पे खुद पे ही छोड़ा जाएगा सब? बिल्कुल डेवलप करना चाहिए। मैंने पहले भी ये निवेदन किया था, जो सरवण जी भाई साहब जो बता रहे सही वास्तविकता। मैंने भी आपको ये कहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान काम है और धरातल पर काम करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक सोसाइटी कोई भी शहर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, कहीं पे भी हो, राजस्थान में एक अलग ही तरह का ढर्रा है। सरकारें चाहे कोई भी रही हो, सोसाइटी के ऊपर किसी की पकड़ नहीं रही, एक्ट नहीं बना, चुनाव नहीं होते समय पे, ऑडिट नहीं होती है, बहुत सारी कमियां हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है, आज़ादी के 75 साल बाद आज ये किसान की हम लोग बात करते हैं, सोसाइटियों की बात करते हैं, किसान वहीं की वहीं है। किसान का भला कुछ हुआ नहीं है 75 साल में भी, आज भी वो की वही है। मैंने भी पहले यही निवेदन किया था कि किसान को, मेरी सोच यह है, किसान को इतना मजबूत बनाने की एक योजना बनानी चाहिए सरकार को कि किसान को ना तो लोन लेना पड़े, ना कर्जा लेना पड़े और ना सरकारों को माफ करना पड़े। इस तरह की योजना बना करके किसान को मजबूती देने की जरूरत है और हमको धरातल पे आकर के नीचे से किसानों को उठाने की जरूरत है। और सोसाइटी जो कोऑपरेटिव जो है उसके लिए भी एक कमेटी बना करके उनका एक्ट बनना चाहिए, समय पे चुनाव होने चाहिए, अच्छे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और उसमें भी समय समय पे ऑडिट होनी चाहिए सरकारी, जो कोई भी हो, तो तब जाकर के भला हो सकता है। सरवण जी, अभी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कोऑपरेटिव को लेकर के एक ऐसा मुद्दा है, लगता है ये कृषि और ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें आज पार्टी लाइन से अलग हट करके भी सुझाव आ रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का एक लंबा एक्सपीरियंस है, आपने भी देखा होगा। क्या कुछ रिजल्ट निकल पाएगा जो डिमांड्स है उनकी? मैं 44-44 इसी दौर में हूँ। मैंने देखते देखते कई बजट देख लिए, कई सरकारें देख ली और कई मैंने नेता देख लिए। ये केवल बातों का दौर है। देश में कोई भी स्ट्रिक्ट कदम रखने वाला कोई मुख्यमंत्री आया नहीं, और जब तक मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट कदम रखने वाला नहीं आएगा, पूरा उसका साथीगण स्ट्रिक्टता से काम करने की भावना नहीं बनाएंगे, केवल आए और चले गए, इससे देश का भला नहीं हो सकता। मेरा एक सोच है कि जब तक सभी लोगों की भाव और भावना एक होगी, काम करने की शैली एक ही होगी, तब जाके इस रास्ता का भला हो सकता है। वरना तो वाकयुद्ध है, बात करते रहो और समय पास करके अपना समय 5 साल का निकाल के चलते बनो, फिर और कोई आ जाएगा। थैंक यू जी। चलो, तो इसमें कुछ ये किया जाना चाहिए कि किसी दूसरे राज्यों का मॉडल को देखे, क्योंकि टीमें तो गई हैं। सुनो, मॉडल देखने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। कहाँ मॉडल तो देख क्या जाओगे, तुम पिक्चर देखते हो क्या, वो पिक्चर बनाते हो क्या? आपको मॉडल देख लिया, मॉडल मैं बता रहा हूँ ना, हर समय में चुनाव करो, ये लोन लो, उसको वहाँ पे रिपीट करिए, और जो बना रहे किसानों को पैरासाइटिक, ये पैरासाइटिक मत बनाइए, मजबूत बनाइए। जी जब्बर जी, मुख्यमंत्री की अभी सरवण जी ने बात कही है, मेरा ऐसा मानना है, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा बहुत स्ट्रिक्टली आदमी और निर्णय लेने की क्षमता भी इनमें है। आप सबने देखा है, 1.25 साल का समय हुआ है सरकार को, 1.25 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचारी आज जेलों में हैं और एक एक बात पे उनकी पकड़ है, एक एक चीज पे उनकी नजर है। और मंत्री क्या जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं, अंदर विधायक क्या बोलते हैं, सारी एक एक चीज पे हमारे मुख्यमंत्री जी की नजर है और 1 साल में ही बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। राजस्थान की जनता सब देख रही है और आपके द्वारा आप भी जानते हैं, राजस्थान में एक अलग ही तरह का माहौल है 1.25 साल में ही। तो भजनलाल जी शर्मा का जो विजन है, बहुत बड़ा विजन है, और नीचे के स्तर के आदमी को कैसे उठाया जाए और राजस्थान को कैसे विकसित किया जाए, इस विजन पे हमारी सरकार काम कर रही है। और भजनलाल जी शर्मा ये 5 साल के कार्यकाल में एक ऐसा काम करके दिखाएंगे आने वाले समय में। ये जो कह रहे हैं ना कि सरकारें हमारी आप आएगी जाए, कोई आने जाने वाली नहीं है। ये भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ये चलेगी और इसमें 5 साल में जो मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के वो चले। क्योंकि हम लोग धरातल पे देखते हैं, हमारे एक एक दिन की वो मॉनिटरिंग लेते हैं, विधायक 7 दिन कहाँ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, हम सबको यहाँ आकर के मॉनिटरिंग रहती है, हमको हिसाब देना पड़ता है एक एक दिन का। धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्थान में आने वाले समय में कांग्रेस के जो लोग गिने चुने अंदर बैठे हैं वो भी आने वाले नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा विजन है और आने वाले समय में कोऑपरेटिव के ऊपर भी आज जो चर्चा चल रही है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे निर्णय होने वाले आने वाले समय में। जबर जी, अभी जैसे अनुदान मांगों पे चर्चा चल रही है, मंगलवार को आप लोगों की बैठकें भी होती हैं, तो क्या कुछ निकल के आता है? जैसे सुझाव आपने बोला, आपके विधायक सारण जी जो थे अभी, हरलाल जी, उन्होंने भी कहा, वाकई कुछ चीजें पार्टी लाइन से अलग हटके नहीं होंगी या सच्चाई नहीं कहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा।
लेकिन बस यह है कि एक एक्ट की बड़ी डिमांड है। कई बार मैं सुन भी रहा हूं, अंदर हाउस में बोल भी रहे हैं, अगर क्योंकि आज देखे मंत्री को जवाब देना है, मंत्री अनाउंसमेंट कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि पता नहीं अभी एक अलग ही कल्चर डेवलप हो रहा है। तो एक्ट की घोषणा छोड़िए, मुख्यमंत्री से अगर आप लोग मिलेंगे, मंगलवार को मीटिंग होती है, तो वास्तव में कुछ होना चाहिए कि साहब इन चीजों को तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। हमसे भी मुख्यमंत्री जी राय लेते हैं। जब हमारी मीटिंग होती है विधायक दल की बैठक, उसमें सर्वप्रथम वो स्वयं बोलते हैं कि भाई कोई भी विधायक अपनी अपनी बात रखो, हम सब अपनी राय भी देते हैं। फिर उसके बाद में उन सारी राय वो सुन करके उनका निचोड़ निकाल करके वो हमें गाइड करते हैं और हमको सदन में क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, सारी चीज़ें वो हमको बताते हैं। मैंने पहले भी यही निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी का विजन अलग है, एक धरातल से उठे हुए कार्यकर्ता है, राजनीतिक बात वो करते नहीं है और राजस्थान में कुछ करके दिखाने का वो मादा रखते हैं। निर्णय क्षमता भी उनमें है। आने वाले समय में जो राजस्थान की स्थिति होगी वो आप सबके सामने होगी, सब देखेंगे। अभी जो बजट आया, 2 बजट आए, राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ, सरकार के पहले ही वर्ष में इन्होंने करके दिखा दिया। 2 बजट आए, दोनों ही बजट ऐसे बजट थे जो कांग्रेस के शासनकाल में लास्ट में जो बजट आते इस तरह के बजट ये होते हैं। हमारे सरकार ने दोनों ही बजट जो दिए हैं, राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में हर विधायक ने जो काम मांगा वो काम भजन लाल जी ने दिया है और वो धरातल पे उतर रहा है। सबसे बड़ी बात ये, जो भी घोषणाएं होती है वो धरातल पे उतर रही है। आने वाले समय में ये सरकार बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी राजस्थान में, मेरा ऐसा मानना है। चले, बिल्कुल सूरत बदलनी चाहिए, यही सबकी एक उम्मीद भी है। और जैसे जब्बर जी हमारे को कह रहे थे, हमारे साथ में जुड़े, कुछ चर्चाएं भी, बात सही है कि एक्ट बनना चाहिए, समय पे चुनाव होना चाहिए, लोगों का अटैचमेंट हो। कुछ ना कुछ खामी राजस्थान में है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता है, इस जवाबदेही से कोई बच नहीं सकता। क्योंकि जब गुजरात, महाराष्ट्र या कि साउथ के कई राज्य ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, कोऑपरेटिव, और हम अभी तक भी कर्जों में डूबे जा रहे हैं, तो कोई तो हमारा लेकुन है, कोई तो खामी है जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और अगर एक्ट बना करके समय पे चुनाव हो, लोगों का अटैचमेंट हो, एक बिल्कुल ये जवाबदेही बने कि हाँ मैंने अगर कर्ज लिया मुझे चुकाना भी है, हम इंतजार नहीं करें और इतना आत्मनिर्भर बने, उस पैसे को यूटिलाइज करें, ये सब कुछ होगा तो मुझे लगता है इस सदन की सार्थकता होगी ऐसी चर्चाओं की। अदरवाइज ये अगर शब्दों में दफन होगी तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आने वाले दिनों में फिर और बात होगी कि विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, वहां की चर्चाओं का महत्व नहीं रह जाता है। सदस्य जीत के आते हैं, उस राज्य की जनता उन्हें चुन करके भेजती है और उनकी अपेक्षाएं भी होती हैं, उनकी निगाहें भी होती हैं, उनकी आवाज यहाँ आकर के बुलंद करते हैं, तो मुझे लगता है तभी सार्थकता रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।